अनहद घंटा धुन बजे, शंख बजे मृदंग, ओंकार मंडल बंधा, मेघनाद गरजंत। नामदान के बाद हमारे साथ कुछ ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन नामदान के बाद हमारे अंदर कुछ बदलाव क्यों नहीं आए? कभी विचार किया है कि हमारे अंदर कुछ बदलाव तो आने चाहिए थे ना। जैसे हमने नामदान लिया था तो हमारे मन में ये था कि नामदान लेने से हमारा जीवन कुछ बदल जाएगा। हमने सत्संगों में सुना था कि नामदान मिलने पर, ध्यान करने पर गुरु का नूरानी स्वरूप प्रकट होता है। अंदर में घुंघरूओं की आवाज़ें सुनाई देती हैं, मधुर बांसुरी की धुनें सुनाई देती हैं, बीड़ा की आवाज़ें सुनाई देती हैं, किंगरी की धुनें सुनाई देती हैं, बादलों की गर्जनाहट सुनाई देती है, आकाश की बिजली अंदर उसकी चमक दिखाई देती है, रूह ऊपर रूहानी मंडलों की सैर करती है, अंदर में सचखंड के नज़ारे दिखाई देते हैं, आनंद में नाद का संगीत बजता रहता है, घंटे की आवाज़ें सुनाई देती हैं, शंख बजते रहते हैं, हमारी रूह ओंकार के मंडलों पर जाती है, वहाँ बैठे हुए परमात्मा का साक्षात्कार करती है। फिर आत्मा इस मृत्यु लोक में फिर वापस इस शरीर में आ जाती है। फिर संसार में रहते हुए भी संसार की माया से अलग रहती है। अब विचार करो, क्या हमारे साथ ऐसा हो रहा है? हम में से कोई ऐसा विरला होगा जिसके साथ ऐसा हो रहा हो। वैसे हम में से किसी के साथ ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ। इसका तो मतलब यही हुआ, हमें अभी शब्द की शक्ति ही प्राप्त नहीं हुई। जो बताया जा रहा है वो झूठा है, वो झूठा नहीं है, क्योंकि धर्म शास्त्रों में यही बताया गया है। क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं, अंदर जाकर शब्द के साथ जुड़ते हैं और अंदर का पर्दा खुल जाता है, तब हमें यही सब कुछ अनुभव होता है। अब ये बदलाव तो हमारे अंदर आध्यात्मिक हैं। वैसे सांसारिक ले लो तो अभी भी हम चिंताओं से मुक्त नहीं हुए हैं। अभी भी हम हान लाभ इन्हीं में उलझे रहते हैं। शरीर, कारोबार, धन, संपत्ति, मैं, मेरी, इन्हीं के हम अधीन हैं। अभी भी 5 विकार हमारे सर चढ़कर बोलते हैं। अभी हम 5 नामों के साथ नहीं जुड़ पाए हैं, क्योंकि यदि बदलाव हुआ होता तो हम हर समय खुश रहते। हम हमेशा परमात्मा की लीला का अनुसरण कर रहे होते। ऐसे आज हम जो अमुक व्यक्ति हैं, हमारे साथ जो परिवार जुड़ा हुआ है, जो हमारा कारोबार है या जो हमारा समाज है, ये सब कुछ, ये संसार परमात्मा का है। हम केवल इसका एक हिस्सा हैं जो थोड़े समय के लिए यहाँ इनके साथ समय गुजार रहा है। लेकिन परमात्मा के शब्द के साथ जुड़ने के बाद हमें ये अनुभूति हो जानी चाहिए थी, लेकिन हमारे अंदर ये कुछ भी नहीं हुआ। आप बाहरी तौर पर भी देख लो, यदि हम संतों महात्माओं के सत्संग सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, किसी धर्म स्थल पर जाते हैं, वहाँ जाकर भी हमारे अंदर बदलाव आते हैं, पर थोड़ी देर बाद वो बदलाव फिर विलुप्त हो जाते हैं। फिर जैसी संगत फिर वैसी रंगत हो जाती है। घर परिवार में रहने लगते हैं, फिर वैसी ही घर परिवार की चिंता लग जाती है। फिर शरीर को अपना मानने लगते हैं, इन घर परिवार की वस्तुओं को अपना मानने लगते हैं और फिर दुखी होते हैं। ना हमने अपने अंदर सारंगी की आवाज़ें सुनी, ना ही हमने वीणा की धुन सुनी, ना ही हमने शंख और घंटे की आवाज़ें सुनी, ना ही हमारी रूह कभी ऊपर की ओर चढ़ी, ना ही सचखंड की सैर करी। उसके बाद भी यदि हम सोचते हैं कि हम सत्संगी हैं, नामधारी हैं, तो भाई हमें विचार करना चाहिए हम किस बात के नामधारी हैं, जब अभी हमारे अंदर नाम प्रकट ही नहीं हुआ। नाम मिलना अलग बात है, लेकिन नाम के अपने अंदर प्रकट करना, ये बहुत बड़ी भक्ति है। मैं तो कहूँगा यही सबसे अच्छी भक्ति है, यही सच्ची भक्ति है। सुन मंडल धुन सारंगी, किंगरी बाजे अनूप, कोट भान छब रोम, एक ऐसा पुरुष स्वरूप। जब हमारे अंदर सुन मंडल की समाधि लग जाए, अंदर धुनें सुनाई दे, अंदर प्रकाश दिखाई दे, किंगरी के साथ हमारी रूह जुड़ी रहे, सारंगी की धुन के साथ हमारी रूह जुड़ी रहे, तरह तरह के प्रकाश के साथ हमारी रूह उस सचखंड की सैर करने लगे, ऐसा पुरुष स्वरूप यानी हमारी जो आत्मा है, ऐसे सूक्ष्म स्वरूप का दर्शन कर ले। यानी परमात्मा जो रूप है, परमात्मा रूप है, गुरु, उनका दर्शन कर ले, उनका साक्षात्कार कर ले, तब हमारे अंदर बदलाव होते हैं, तब हमें शब्द की शक्ति प्राप्त होती है।
और इसके लिए हमें खुद को बदलने की ज़रूरत होती है। इसके लिए हमें कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, कड़े अभ्यास की ज़रूरत होती है, अपने मन को समझाने की ज़रूरत होती है, मन को संसार से अलग करने की ज़रूरत होती है, संसार की आसक्तियों से बचते हुए नाम जपने की ज़रूरत होती है। भाई गुरु मिलने के बाद भी यदि हमारे अंदर से भ्रम नहीं मिट रहे हैं और गुरु का शब्द सच्चा है, उसके बाद भी अभी हम शब्द की शक्ति अपने अंदर महसूस नहीं कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, रात्रि के तीसरे पहर और शब्द जप रहे हैं, गुरु का ध्यान भी कर रहे हैं, गुरु के शब्द को जप भी रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, और यदि हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है तो फिर हमें गुरु बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु मिलने पर हमारे अंदर सारे भ्रम मिट जाते हैं, संसार की वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। जा गुर ते भ्रम ना मिटे, भ्रांत न जीव की जाए, गुरु तो ऐसा चाहिए देवे शब्द लखाए। गुरु जो शब्द देता है उस शब्द को हमें अंदर लखा देता है, अंदर हमें उस परमात्मा का साक्षात्कार करा देता है, हमें रूहानी मंडलों पे ले जाता है। नाम के साथ जुड़ने पर ही हमारी ऐसी अवस्था बनती है। लेकिन अभी तक काम नहीं गया, क्रोध नहीं गया, आसक्ति नहीं गई, दिन प्रतिदिन क्रोध करते जा रहे हैं, ईर्ष्या करते जा रहे हैं, निंदा चुगली में पड़े हुए हैं, तो भाई अभी हम नाम की शक्ति से कोसों दूर हैं। नाम जपने से हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है। कहते हैं नाम जपने से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है, चाहे हमारा ध्यान लगे चाहे ना लगे, फिर भी यदि हम नाम जपते रहते हैं तब भी हमें धीरे धीरे कुछ ऐसी अनुभूतियां होने लगती हैं कि संसार की माया से हम अपने आप दूर होने लगते हैं। लेकिन फिर भी यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि जो गुरु की सेवा करता है, गुरु के साथ जुड़ा रहता है, वो तो 24 घंटे 8 पहर गुरु के स्वरूप का ध्यान करता है, गुरु के शब्द को जपता रहता है। उसकी संपत्ति गुरु की संपत्ति है, उसका परिवार गुरु का परिवार है, उसका शरीर गुरु के सुपुर्द है, उसकी मैं मेरी गुरु के सुपुर्द है। वो कुछ नहीं है, गुरुमुख गुरु चितवत रहे, जैसे मणि भुभंग, कहे कबीर विसरे नहीं, यह गुरुमुख को अंग, ये गुरुमुख के अंग है। ऐसे बनो भाई। अब हमें यदि नाम की शक्ति नहीं मिली है तो विचार करने की जरूरत है। अभी से जुट जाओ नाम की भजन बंदगी में। रात से ही कोशिश करो, जल्दी सो जाओ, सुबह समय पर उठो और नाम जपने का अभ्यास शुरू करो। अपने आप को एक अच्छे से आसन पर बिठाकर, आंखें बंद करके, सामान्य मुद्रा में बैठकर, रीढ़ की हड्डी सीधी करते हुए, गर्दन सीधी करते हुए सामान्य रूप से आंखें बंद करो। फिर धीरे धीरे अपनी श्वासों पर ध्यान जमाओ। जब सांसें भी सामान्य होने लगे तब अपने सहज दल कवल पर गुरु के स्वरूप का ध्यान करो। गुरु के स्वरूप का ध्यान करने से मन विचलित नहीं होता, क्योंकि गुरु परमात्मा का ध्यान करता है, इसीलिए गुरु का ध्यान पवित्र है। हमें उसका ध्यान करना है जो परमात्मा के साथ जुड़ा रहे। परमात्मा का ध्यान गुरु करता है और गुरु स्वयं परमात्मा ही होता है, इसीलिए गुरु का ध्यान करते हुए हमें अपनी रूह को उनके ध्यान के साथ जोड़ते हुए धीरे धीरे बड़े प्रेम प्यार के साथ नाम को जपना है। ना हमें अपनी जुबान उठानी है, ना ही जुबान तलवे से लगानी है। हमें सामान्य तरह से अंदर अजप्पा जाप जपना है और कोशिश करनी है कोई बाहर का विचार हमारे अंदर ना आए। यदि आता भी है तो उसे स्वाभाविक रूप से बाहर जाने दो, उसका पीछा ना करो और जब तक हो सके तब तक बैठो। मन को साधने की कोशिश करो, मन के साथ जुड़ने की कोशिश ना करो। मन तो 2-4 मिनट में ही हमें बहुत परेशान करने लगता है। कभी कमर में दर्द बताता है, कभी सर में दर्द होने लगता है, कभी चक्कर आने लगते हैं, कभी नींद आने लगती है। भाई इन सब चीजों को छोड़ो, मन के बहकावे में मत आओ। मन तो इसी तरह से हमें बेगाना करता है भक्ति से। हमें मन की बात नहीं सुननी है, हमें तो मन को भी नाम भक्ति में लगाना है। जैसे जैसे मन नाम भक्ति करता है, जैसे जैसे शब्द के साथ जुड़ता है, घंटे 2 घंटे बैठने का मन को अभ्यास होने लगता है। फिर मन देखो हमारा कितना साथ देता है। यही मन जो अभी
भजन बंदगी में बाधा डालता है, वही मन फिर हमें नाम भक्ति के लिए और प्रेरित करता है। मन कहता है नाम जपो, नाम जपो। हम चाहे कोई भी कार्य करते रहें, मन अपने आप नाम जपता रहता है। आपने अभ्यास भी किया होगा, जब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो हम कभी अपने पैरों को आदेश नहीं देते, अपने आप पैर क्लच पे चले जाते हैं, अपने आप पैर ब्रेक पे लग जाते हैं, अपने आप हाथ हमारा स्टीयरिंग पर होता है और सही दिशा में गाड़ी मोड़ने लगता है। यही है अभ्यास। इस तरह का अभ्यास जब मन को हो जाता है तो हमें चलते फिरते नाम जप करने की आदत हो जाती है। जब नाम जपने की आदत हो जाती है और ख्याल गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ने लगता है, फिर हमारे अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आने लगते हैं। भाई सुबह से अभ्यास करना है, दिन भर अभ्यास करना है, और फिर भाई जब घर आ जाओ तो सोने से पहले फिर थोड़ा सा अभ्यास करो। जैसे जैसे नाम के साथ जुड़ोगे वैसे वैसे हम जो छल करते हैं, हम जो कपट करते हैं, जो हम ईर्ष्या करते हैं, जो हम वासनाओं में लिप्त रहते हैं, जो हमारे अंदर लोभ है, लालच है, ये सब धीरे धीरे अपने आप कम होता चला जाता है। एक साथ सब कुछ छोड़ने की कोशिश करोगे, कुछ नहीं छूटेगा। और जैसे जैसे शब्द के साथ जुड़ोगे वैसे वैसे अपने आप ही विकार हमसे दूर होते चले जाएंगे। कहा गया है ना कि अटैचमेंट कॉजेज डिटैचमेंट। पहले किसी के साथ जुड़ो, फिर अपने आप दूसरी चीजों से संबंध छूटता चला जाता है। देखो संतों ने कितनी अच्छी तरह से हमें बात समझाई है। तो हमें इसी तरह से अपने आप को शब्द के साथ जोड़ना है। जैसे जैसे शब्द के साथ जुड़ेंगे वैसे वैसे हमें शब्द की शक्ति महसूस होगी। जैसा जैसा गुरु ने बताया है वैसा ही वैसा हमें करना है। साध हमारी आत्मा, हम साधन के जीव, साधन मध्य यूं रहो, जीव पे मध्य घीव। इस तरह हमें अपनी आत्मा को साधु संतों के साथ, उनके वचनों के साथ, उनके नाम के साथ जोड़ के रखना है। देख लो घी कब प्राप्त होता है, जब कितनी मेहनत करते हैं तब जाकर हमें घी मिलता है। इसी तरह जब हम साधु संतों की संगति करेंगे, गुरु के वचनों पर अमल करेंगे, तब जाकर हमारे अंदर कुछ परिवर्तन होंगे, तब हमें नाम की शक्ति प्राप्त होगी। एक बार नाम की शक्ति प्राप्त होने लग जाए फिर संसार माया लगता है। संसार की शक्लों पदार्थों के साथ रहते हुए भी इनमें हम लिप्त नहीं रहते। हमें ना शरीर से प्यार होता है, ना ही संसार की वस्तुओं से प्यार रहता है, ना ही इन शक्लों पदार्थों के मोह में हम उलझे रहते हैं। हमें 24 घंटे शब्द प्यारा लगता है।